सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी। पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। धोनी, सचिन जैसे बड़े बड़े क्रिकेटर म्यूचुअल फंड को प्रमोट करते हुए नजर आए पिछले कुछ सालों से। और आपने सुना ही होगा म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन सोचिए अगर उस म्यूचुअल फंड के अंदर बैठा ही कोई आदमी आपके पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहा हो तो? आप अपने हार्ड अर्न पैसन को जहां सेफ समझकर इन्वेस्ट कर रहे हो वहां अगर चोरी चल रही हो तो कहां से सही हुआ म्यूचुअल फंड? तो आज की कहानी है एक ऐसे स्कैम की, नाम है एक्सिस म्यूचुअल फंड स्कैम। एक ऐसा स्कैम जिसमें 2.5 लाख करोड़ का फ्रॉड हुआ। 2.5 लाख करोड़, 66 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर का भरोसा टूटा और म्यूचुअल फंड जैसे रेगुलेटेड सिस्टम का काला सच सामने आया। तो दिल और दिमाग खोल कर ये स्टोरी सुनिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा सही जगह पर इन्वेस्ट हो, जहां ट्रांसपेरेंसी हो और आपको चीजें पता चलती रहे, जिससे कि आपको कभी भी डिसीजन लेना आसान हो, तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि लास्ट में आपको कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊंगा कि कैसे आप गलत फ्रॉड में या जो गलत फंड है उसमें इन्वेस्ट करने से बच सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो तो गलत फंड में फंस सकते हो ना। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर सेशन हुआ था 59 रुपीज़ का, आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा और इसमें जो 33,500% रिटर्न कमाने वाले वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर की स्ट्रेटजी जो मैंने सिखाई है उसका फायदा लिया होगा। अगर आपने ये सेशन ज्वाइन नहीं किया है और आप ये 59 का सेशन लेना चाहते हैं तो हमारे मुकुल अग्रवाल हमारे मोबाइल ऐप पर रामबान हेज फंड स्विंग स्ट्रेटजी के नाम से आपको दिखेगी, जिसको आप खरीद सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे दूं, 10 जुलाई से बेसिक से एडवांस की मास्टर क्लास शुरू हो रही है। स्मार्ट मनी कैसे ट्रेड करते हैं उसकी पूरी स्ट्रेटजी। अगर आप बिगनर हैं तो बिल्कुल मत डरिएगा, बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे, हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ, रिवीजन के साथ। आपको स्क्रीनर मिलेगा, पूरे दिन मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। आप आराम से स्टॉक सेलेक्ट करें रात में स्क्रीनर की हेल्प से, दिन में प्राइस एक्शन के आधार पर बिंदास ट्रेड करें और आगे बढ़ें लाइफ में सेकंड अर्निंग की तरफ। 9708094321 पे कॉल कीजिए और टीम से बात करके सीट बुक कर लीजिए और मौका जाने मत दीजिए, क्योंकि अनलिमिटेड बेनिफिट है जिसे सीख कर कैश, फ्यूचर, ऑप्शन, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं, करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हैं, यानी क्लास 1 यूज केस अनेक। 2021 सितंबर की बात है, मार्केट तेजी में था, हर तरफ लोग इक्विटी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबको लग रहा था म्यूचुअल फंड जो एक्सिस का है एक स्ट्रॉन्ग रिलायबल ब्रांड है। उसी वक्त एक्सिस एमएफ का यानी म्यूचुअल फंड का चीफ डीलर वीरेंद्र जोशी एक अलग ही गेम खेल रहा था। उसका काम था ये डिसाइड करना कि म्यूचुअल फंड का पैसा किस स्टॉक में लगाना है, कब लगाना है और कितना लगाना है। यानी उसके पास थी पूरी स्ट्रेटजी की एडवांस इंफॉर्मेशन, लेकिन उसने इस जिम्मेदारी का गलत फायदा उठाया। वो कर रहा था फ्रंट रनिंग। अब कहोगे ये क्या होता है? तो ये एक ऐसी अनएथिकल प्रैक्टिस है जिसमें किसी इन्वेस्टमेंट का एक्चुअल जब इन्वेस्टमेंट होती है, सच में होती है, उससे पहले ही कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे को दे देना, ठीक है। और ये लोग फिर उस स्टॉक में पहले एंट्री लेते हैं और जब फंड का पैसा लगता है तो स्टॉक का प्राइस ऊपर आ जाता है और ये लोग प्रॉफिट बुक करके बाहर भाग जाते हैं। वीरेंद्र जोशी ने वही किया। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने के जो कॉन्फिडेंशियल ट्रेड थे कुछ ब्रोकर के साथ शेयर किए जाते थे, व्हाट्सएप कॉल के द्वारा, मल्टीपल फोन के द्वारा, सीक्रेट चैनल के द्वारा लीक होते थे। ब्रोकर फिर अपने क्लाइंट को वही ट्रेड कराते थे। मार्केट चलता था इन्वेस्टर के भरोसे, लेकिन मुनाफा जा रहा था एक छोटी सी गैंग के पास। गैंग ही हो गया ना, और क्या कहोगे। ये स्कैम छोटा मोटा नहीं था। सितंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक लगभग 6 महीने में 66 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर को इस स्कैम का इनडायरेक्ट नुकसान हुआ। 66 लाख, यानी आप भी हो सकते हो। और इस पूरे खेल का एस्टिमेटेड डैमेज कितना? 2.5 लाख करोड़। तो अब कैसे इन्वेस्टर के वेल्थ को नुकसान हुआ वो समझने की कोशिश कीजिएगा। कॉन्फिडेंशियल स्ट्रेटजी पहले ब्रोकर को मिलती थी, वो ट्रेड करते थे और जब फंड एक्चुअल में इन्वेस्ट करता था तब प्राइस जंप होता था और जैसे ही प्राइस ऊपर होता था ये लोग अपनी ब्रोकर और इनकी टीम स्टॉक बेचकर पैसे कमाती थी। अब आप बताएं, जब म्यूचुअल फंड का एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट हुआ तभी सेलिंग प्रेशर बना, क्योंकि माल तो बहुत क्वांटिटी में उठा है और स्टॉक गिर गया। इसमें नुकसान किसका हुआ? फंड हाउस का हुआ। पैसा किसका था? आपका। यानी आपके पैसे के साथ दुनिया खेल गई। इस पूरे ऑपरेशन में मार्केट की असली इमेज को तोड़ दिया, राइट। जहां ट्रस्ट पे पैसा लगता था वहां मैनिपुलेशन। तो अब सवाल आता है कि कौन कौन लोग थे इस ऑपरेशन के मास्टरमाइंड, राइट, जिससे कि आप समझ सकें कि आगे भी कभी घटना हो सकती है तो कोई कौन हो सकता है। तो इस घटना के मास्टरमाइंड थे वीरेंद्र जोशी, जो थे एक्सिस म्यूचुअल फंड के चीफ डीलर। उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे सुमित देसाई, प्रणव वोरा और वैभव पांड्या। एक दुबई बेस्ड बिजनेसमैन भी थे, ठीक है, ब्रिजेश खुरानी।
ये सब लोग एक वेल वाइल्ड नेटवर्क चला रहे थे। इलीगल पैसा, स्टॉक मैनिपुलेशन और कॉन्फिडेंशियल डेटा का मिसयूज, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग था। लेकिन गलत काम कब तक छुपेगा, एक न एक दिन तो पर्दाफाश होगा। स्कैम तब सामने आया जब एक इन्वेस्टर सोनी परमार ने कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर दी। अब कैसे इनको भनक लगी इसका एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं है सोर्सेज में। फिर कोर्ट ने सियोन पुलिस को इन्वेस्टिंग का ऑर्डर दिया कि भैया इन्वेस्टिगेशन करो। फिर केस किया मुंबई जो पुलिस है उनके इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के पास, और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ भैया लेयर बाय लेयर परत खुलने लग गई स्कैम की। अगस्त 2022 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मुंबई, अहमदाबाद, बड़ोदरा, भुज, कोलकाता में रेड की। मिला क्या? 55 करोड़ से ज़्यादा अनअकाउंटेड कैश, 20 से ज़्यादा लॉकर फ्रीज किए गए, मुंबई में 150 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की गई, लंदन में भी रियल एस्टेट 54 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट ईडी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर में, और इस पैसे को फॉरेन रूट से भी घुमाया गया। इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि वीरेन जोशी और उनकी टीम ने फेक डॉक्यूमेंट किए, स्टॉक प्राइस मैनिपुलेट किया और फंड के नाम पे अपना प्रॉफिट बनाया। अब अमाउंट तो आप सुन ही लिए हो कितना मोटा बना है, और जो पैसा इन्वेस्टर का था वो मल्टीपल सेल कंपनी और फेक अकाउंट के थ्रू इधर उधर घुमाकर प्राइवेट वेल्थ बनाया गया। और इस स्कैम से नुकसान हुआ सिर्फ आपका। इस स्कैम का सबसे बड़ा नुकसान पैसा नहीं, भरोसा था। एक्सिस म्यूचुअल फंड जैसे बड़े नाम पर भी अगर स्कैम चले तो लोग विश्वास टूट जाएगा ना। और सबसे बड़ी बात, ये सामने आया, राइट? यानी सिर्फ रूल बनाने से काम नहीं चलता है, इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पर, इन्वेस्टर के लिए क्या लर्निंग है और कैसे आप गलत फंड में इन्वेस्ट करने से बच सकते हैं। तो सबसे पहली लर्निंग की बात करें तो ये कहानी एक वार्निंग है हर इन्वेस्टर के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग याद रखनी चाहिए हमेशा, जिंदगी भर। बड़े नाम होने का मतलब सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। रिसर्च करिए, फंड की स्ट्रैटेजी को समझिए और ब्लाइंडली ट्रस्ट तो कभी कीजिए ही मत। अगर कोई म्यूचुअल फंड रेगुलर मार्केट से ज़्यादा रिटर्न दे रहा हो बिना किसी क्लियर एक्सप्लेनेशन के, तो अलर्ट हो जाइए। हाई रिटर्न के पीछे हाई रिस्क हो सकता है, और हाई रिस्क कहीं ना कहीं फ्रॉड की निशानी। फंड के डिस्क्लोजर और रिपोर्ट को पढ़ना सीखिए। हर महीने एएमसी क्या करती है, पोर्टफोलियो रिपोर्ट निकालती है, उसे समझिए। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो फंड चेंज कीजिए। अगर आप इस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा। इसकी भी एक तरीके होते हैं जो पढ़ा जाता है, देखा जाता है, तो उस पर हम डिटेल वीडियो बना देंगे। और म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं हमारे साथ तो गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में भरिए, 21 साल के एक्सपीरियंस से हम करेंगे। कुछ टिप्स जिससे आप ऐसे फ्रॉड से बच सकते हैं। इन्वेस्टर के पास कुछ टूल्स होते हैं जिसके जरिए वो ऐसे स्कैम से बच सकते हैं। जैसे हर 3 से 6 महीने में अपने फंड के परफॉर्मेंस को चेक करिए, बेंचमार्क करेंगे। इंडेक्स और ईटीएफ जैसे पैसिव इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना रिलेटिवली सेफर होता है। कभी किसी स्टार फंड मैनेजर के नाम पर पैसा मत लगाइए कि ये हीरो हीरा लाल है तो हम यहाँ लगा दें। सलमान खान की भी मूवी पिट गई, राइट? सिस्टम पे फोकस करो, प्रोसेस पे यकीन करो, और सेबी के स्कोर पोर्टल को यूज करो ताकि कहीं भी कुछ भी शक हो तो कंप्लेन फाइल आपको वहीं से करना होगा। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर चूज करो, ऐसे ही इन्वेस्ट ना करो, ठीक है? जो सेबी रजिस्टर्ड हो, वो आपके इंटरेस्ट में काम करेगा, ना कि कमीशन के लिए, क्योंकि सेबी की गाइडलाइन बहुत क्रिस्प और क्लियर है, ठीक है? ये सब तो ठीक है, लेकिन अब सिखा भी दिया तो आगे क्या हुआ वीरेन जोशी के साथ? वीरेन जोशी और उसके एसोसिएट के ऊपर चीटिंग, फ्रॉडरी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जैसे चार्जेस लगे। इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है, लेकिन ये केस एक सिस्टम लेवल जागरूकता की निशानी है। इन्वेस्टर को एक्टिव और अवेयर होना पड़ेगा, सिर्फ पैसा देना काफ़ी नहीं, और इस वीडियो को घर घर सेव करना पड़ेगा, इस वीडियो को घर घर शेयर करना पड़ेगा, तभी दूसरे भी सतर्क हो पाएंगे। क्योंकि मुझे पता है कि ये कहानी आज भी बहुत सारे इन्वेस्टर को पता ही नहीं है। थैंक यू।